दोस्तों, अक्सर सभी को लगता है कि जीवन में जितना बड़ा दुख उनके पास है उतना और किसी के पास नहीं है। सभी सुखी हैं। आज की कहानी इसी बात को दर्शाती है। एक गांव में एक लड़की रहती थी। वो सुंदर नहीं थी, उसके दुनिया में कोई नहीं था। पेट भरने के लिए उसे खुद ही मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी, तब जाकर 2 जून की रोटी मिल पाती थी। इस बात से लड़की बहुत दुखी होती थी। अक्सर वो सोचती थी कि दुनिया में सबके पास सब कुछ है, मगर भगवान ने उसके साथ बहुत ही अन्याय किया है। ना तो वो सुंदर है, ना ही उसके पास धन दौलत है। यहाँ तक जीवन यापन के लिए उसे खुद ही भोजन का प्रबंध करना पड़ता है। अपने दुख से दुखी होकर एक दिन वो बैठी रो रही थी। तभी वहाँ से एक सन्यासी गुजरे। सन्यासी ने जब उसे इस तरह से रोती देखा तो उसके पास आए और बोले, क्या बात है बेटी, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? लड़की बोली, महात्मा जी, पता नहीं ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों अन्याय किया है। दुनिया में सब सुखी हैं, मगर उसके जीवन में दुख ही दुख है। ना तो वो सुंदर है, ना ही उसके पास धन दान है। उसकी बात सुनकर महात्मा ने कहा, बेटी, मेरे पास एक बहुत ही चमत्कारी चीज है। मैं तुम्हें वो चीज दे सकता हूँ जिससे तुम सुखी और सुंदर बन जाओगी, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे पास एक सुखी इंसान लाना होगा। इतना सुनते ही लड़की प्रसन्न हो उठी। उसने कहा, सच में महाराज, क्या ऐसी कोई चीज है कि मैं सुंदर और सुखी बन जाऊंगी? महात्मा जी ने स्वीकृत में सर हिला दिया। लड़की बहुत खुश हुई और बोली, महात्मा जी, मैं अभी सुखी व्यक्ति को लेके आती हूँ। जब तक मैं ना आऊँ तब तक आप यहाँ से जाना नहीं। महात्मा ने कहा, बेटी, निश्चिंत होके जाओ, जब तक तुम वापस नहीं आ जाओगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लड़की खुश होके गांव की ओर चल दी। गांव में जिस किसान के खेतों में वो काम करती थी, वो एक धनी किसान था। उसके पास खेती के लिए बहुत अधिक जमीन, बड़ा सा मकान और गाय भैंस थे। लड़की की नज़र में वो बहुत सुखी था। लड़की किसान के पास गई और उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगी। लड़की की बार बार कहने पर किसान ने साथ चलने का कारण पूछा। तब लड़की ने कहा, मुझे एक महात्मा मिले हैं। उन्होंने कहा है, मैं एक सुखी व्यक्ति ले आऊंगी तो वो मुझे सुखी और धनवान कर देंगे। इसीलिए कृपया आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चले चलिए। लड़की की बात सुनकर किसान बोला, अरे, तुम मुझे सुखी कह रही हो? मुझसे अधिक दुखी तो कोई नहीं होगा। पूरी फसल चौपट हो गई है। खेत में बीज बोने तक के पैसे नहीं हैं। कर्जा अलग सा चढ़ा है। किसान की बात सुनकर लड़की उदास हो गई। फिर बोली, अच्छा, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो पूर्णतया सुखी हो? कुछ देर सोचने के बाद किसान ने कहा, हाँ, मेरी नज़र में व्यापारी वर्ग सुखी होता है। उसे ना तो बीज खाद की चिंता और ना ही फसल खराब होने का डर। बाढ़, सूखा जैसी मौसम की मार का भी उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जब चाहे जो सामान खरीद बेच सकता है। उनके पास धन भी बहुत अधिक होता है। तब लड़की किसान से मिन्नतें करने लगी और कहने लगी, क्या आप किसी व्यापारी को जानते हो जो मेरे साथ थोड़ी देर के लिए महात्मा के पास चल सके? लड़की की बार बार मिन्नतें करने पर किसान को दया आ गई और वो उसे अपने एक व्यापारी मित्र के पास ले गया। व्यापारी के पास पहुंचकर लड़की व्यापारी से अपने साथ चलने का अनुनय विनय करने लगी। लड़की के आग्रह करने पर व्यापारी ने जब इसका कारण पूछा तब लड़की ने कहा, आज मुझे एक महात्मा मिले हैं। यदि मैं उनके पास सुखी इंसान को ले जाऊंगी तो वो मुझे भी सुखी और सुंदर बना देंगे।
लड़की की बात सुनकर व्यापारी दुख भरे शब्दों में कहता है, अरे हमारे जीवन में सुख कहाँ है, व्यापार में तो घाटा चल रहा है। राजा हमसे अतिरिक्त कर वसूल कर रहा है, चोर डाकुओं का डर अलग से है, उसकी भी कोई सुरक्षा नहीं है। लड़की मन ही मन सोचने लगी, इनके पास तो इतनी बड़ी हवेली है, जमीन जायदाद है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, तब भी ये दुखी हैं। लड़की बहुत निराश हुई और व्यापारी से पूछने लगी, अच्छा आपकी नज़र में सुखी व्यक्ति कौन है? व्यापारी कुछ देर तक सोचता रहा और बोला, हाँ, मेरे हिसाब से राज्य के अधिकारी बहुत सुखी होते हैं। वो राजा से सीधा संबंध रखते हैं, उनके पास बहुत सारे अधिकार हैं, धनवान भी होते हैं, चोर डकैतों से भी नहीं डरते हैं, लोगों का मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। काश मैं भी राजा का अधिकारी होता तो कितना सुखी होता। व्यापारी की बात सुनकर लड़की बहुत प्रसन्न हुई और बोली, क्या आप किसी राजकीय अधिकारी को जानते हैं? कृपया मुझे उनके पास ले चलिए। व्यापारी राज्य के बहुत सारे अधिकारियों को जानता था, इसीलिए लड़की के आग्रह पे वो एक अधिकारी के पास ले गया। राज्य अधिकारी के पास पहुंचकर लड़की उसे अपने साथ महात्मा के पास चलने के लिए कहने लगी। लड़की की इस तरह जिद पे अधिकारी को बहुत हैरानी हुई और उसने इसका कारण जानना चाहा। तब लड़की बोली, मुझे आज एक महात्मा मिले हैं, उन्होंने कहा है कि मैं एक सुखी इंसान ले आऊं। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो वो मुझे भी सुंदर और सुखी बना देंगे। लड़की की बात सुनकर अधिकारी ने कहा, अरे तुम्हें किसने कहा है कि मैं सुखी हूँ? हमारे ऊपर तो कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, मेरा जैसा दुखी तो दुनिया में कोई नहीं होगा। हमें हर समय राजा के आदेशों का पालन करना पड़ता है, राजा जब चाहे जो आदेश जारी कर देता है, पर झेलना हमें पड़ता है। राजा और प्रजा दोनों के क्रोध का सामना तो हमें ही करना पड़ता है। ऊपर से हर समय राजा की दृष्टि हम पर ही रहती है, हर समय हमें राज दंड का भय भी लगा रहता है। अगर साधु महात्मा तुम्हें सुखी कर दे तो तुम मुझे भी उनसे अवश्य मिलवाना। अधिकारी बनकर भला क्या सुख चैन है, दिन रात दोनों ही चिंता में बीतती है। इस तरह कई लोगों से मिलने पर जब लड़की को कोई भी सुखी इंसान नहीं मिला तो वो उदास होते हुए बोली, तो क्या दुनिया में कोई भी सुखी इंसान नहीं है? उसकी बात सुनकर अधिकारी बोला, मेरी नज़र में पूरे राज्य में राजा ही सबसे सुखी व्यक्ति होता है, उन्हें किसी की भी नहीं सुननी पड़ती है, वो स्वयं आदेश देते हैं और नियम बनाते हैं, बाकी सबको पालन करना पड़ता है, सभी उनके सामने झुकते हैं, उनके पास धन वैभव की भी कोई कमी नहीं होती है। इतना सुनकर लड़की अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि वो राजा से मिलना चाहती है। लड़की के इस तरह गिड़गिड़ाने पर अधिकारी को उस पे दया आ गई। राज्य अधिकारी राजा के पास गया और उनसे विनती करने लगा कि एक बार उस लड़की से मिल ले। अधिकारी के विनती करने पर राजा ने उस लड़की को अपने पास बुलाया। राजा ने लड़की से पूछा, बताओ पुत्री, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? लड़की ने डरते डरते कहा, महाराज, मैं आपको महात्मा जी से मिलवाना चाहती हूँ। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो लड़की ने वही बात दोहराते हुए कहा, महाराज, उन महात्मा जी ने कहा था अगर मैं सुखी व्यक्ति ले आऊंगी तो वो मुझे भी धनवान और सुखी बना देंगे। सुबह से ही मैं संपूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढ रही हूँ। काफी लोगों से मिलने के बाद मुझे पता लगा है कि आप ही सुखी इंसान हैं। लड़की की बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, लड़की, तुम्हें लगता है मैं सुखी हूँ? तुम्हें क्या पता राजा के सर पे कितनी जिम्मेवारियाँ होती हैं।
हम तो न चैन से सो सकते हैं, ना ही आराम कर सकते हैं। हर समय अंगरक्षक हमारे साथ रहते हैं। जरा सी आहट होने पर नींद टूट जाती है। हमेशा ये डर लगा रहता है, पता नहीं किस नज़र में दुश्मन छिपा हो, क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे घर पर ही होते हैं। कौन कब कहाँ से आकर वार कर दे, पता ही नहीं चलता। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी उठाना कोई आसान काम नहीं है। इसके साथ ही दुश्मन राज्य के आक्रमण का भय बना रहता है। तब लड़की ने कहा, क्षमा करना राजन, अगर सुख, धन दौलत, जमीन जायदाद ऐसो आराम नहीं देता तो क्या हुआ, कम से कम सुंदरता तो सुख देती है। लड़की की बात सुनकर राजा एक बार फिर से मुस्कुराने लगा और बोला, पुत्री, जिसे तुम सुंदरता समझती हो वो सुंदरता नहीं होती है। बहुत बार मैंने ऐसे सुंदर व्यक्ति देखे हैं जिनकी शक्ल तो सुंदर होती है पर उनका मन सुंदर नहीं होता है। वो तो बस सुंदरता का झूठा मुखौटा लगाए रहते हैं और वैसे भी सुंदर से सुंदर काया एक दिन ढल जाती है। हे पुत्री, मुझे तो लगता है सबसे सुखी तुम ही हो। तुम्हारे पास नींद है, भोजन है, अच्छा मन है, कोई षड्यंत्र नहीं, कोई डर नहीं, खुला जीवन है। मेरे हिसाब से तुमसे सुखी कौन है। अब तो लड़की को भी ये एहसास होने लगा था कि वो ही सबसे सुखी है। पूरे दिन इधर उधर भटकते भटकते थक हार के सांझ को वो महात्मा जी के पास लौट आई और बोली, महात्मन, सच कह रहे हो। मुझे लगता है कि मुझे छोड़कर सब दुखी हैं। सभी को कुछ न कुछ खोने का डर है, परंतु मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर की कृपा से 2 जून की रोटी कमाने के लिए हाथ पैर सही सलामत हैं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके खोने का डर हो। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ, जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। सच में मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है। सच में मेरे जैसा सुखी और सुंदर कोई नहीं है। फिर महात्मा जी उस लड़की से विदा लेकर अपने आश्रम की ओर लौट गए। अब उस लड़की को कोई दुख नहीं था। वो अपने आप में मस्त रहती थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि जीवन में पूर्णतया सुखी कोई नहीं है। सबको कुछ न कुछ दुख अवश्य है।